नमस्कार दोस्तों, लगभग 100 साल बाद देश को एक नया संसद भवन मिला है। अगर आप बीजेपी से हो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। लेकिन अगर हो आप कांग्रेस से तो जाहिर सी बात है बड़ी दुखी होगे कि आप नरेंद्र मोदी को ये सारी लाइमलाइट लूटने से रोक क्यों नहीं पाए। पूरा विपक्ष चिल्लाता रह गया कि प्रेसिडेंट मुर्मू से इसका इनॉग्रेशन करवाना चाहिए, पर मोदी जी तो ठहरे। मोदी जी वो आगे बढ़े और नए संसद भवन का फीता काट दिया। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है। भारत की संसद का उद्घाटन हो और राष्ट्रपति न। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लॉ की बात करें, तो क्या पीएम मोदी ने न्यू पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करके कोई कानून तोड़ा है? अगर हाँ तो कौन सा, और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को रोका क्यों नहीं? अगर ना तो फिर पूरे विपक्ष के द्वारा इतनी हाय तौबा क्यों? आओ देखें। दोस्तों, देश की लगभग 19 ओपोजिशन पार्टीज ने एक साथ न्यू पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसका बायकॉट कर दिया और 28 मई को पार्लियामेंट हाउस नहीं गए। इन्होंने एक ही भाषा में बोला कि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू जी से इनॉग्रेशन ना करवा के ना सिर्फ राष्ट्रपति का बल्कि राष्ट्रपति के पद का भी घोर अपमान किया है। और हम जैसे लोग बिना कुछ सोचे समझे जो भी हमारे नेताओं ने बोला है उसको सही मान लेते हैं। पर इस वीडियो में आज आप देखोगे कुछ कानूनी राय जो आपको बताएंगे कि पीएम मोदी द्वारा प्रेसिडेंट मुर्मू को इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से दूर रखना क्या गैर कानूनी है या अनैतिक है या फिर है बिल्कुल सही। लोकसभा के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल लॉ नहीं है जहां पे लिखा हो कि देश के प्रेसिडेंट ही नए संसद भवन का इनॉग्रेशन करेंगे या फिर किसी और भी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन उद्घाटन देश के राष्ट्रपति को करना है। और जब ऐसा कोई रूल ही नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री ही केंद्र के मामलों में सर्वोच्च अथॉरिटी है कि कौन सी बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट या कोई और मिनिस्टर करेंगे। लेकिन सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कुछ कानूनों का हवाला देते हुए एक अलग ही स्टैंड रखते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को इनॉग्रेशन सेरेमनी से दूर रख के देश के संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई है और प्रेसिडेंट पूरी गवर्नेंस का हिस्सा है। कण कण में राष्ट्रपति विद्यमान है। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री और बाकी सब मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के अंडर हैं। आर्टिकल 299 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होता है। तो जो न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होगा। इसके अनुसार प्रेसिडेंट मुर्मू को ही ये उद्घाटन करना चाहिए था। और हो सकता है कि कहीं पे भी ना लिखा हो कि प्रेसिडेंट ही न्यू पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे, पर एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान तो करना ही होगा अगर आपको संविधान के सिद्धांतों को जीवित रखना है। ये कहना है एडवोकेट दुष्यंत दवे का। आपको इन दोनों में से किसकी बात सही लगती है कमेंट करके बताना। बीजेपी ने भी इन कांग्रेस के सवालों पे पलटवार किया और पूछा कि 24 अक्टूबर 1975 में जब पार्लियामेंट हाउस में एनेक्स बिल्डिंग जोड़ी गई थी तो उसका उद्घाटन किसने किया था? तो जवाब आया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 15 अगस्त 1987 में जब पार्लियामेंट में लाइब्रेरी की नींव रखी गई थी तो वो किसने रखी थी? तो पता लगा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। दोस्तों, देश की पार्लियामेंट के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। एक पीआईएल दाखिल करी गई कि पीएम मोदी को उद्घाटन करने से रोको देश की संसद का, ये काम तो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकती हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पीआईएल डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि हमें अच्छी तरीके से पता है ऐसी पीआईएल क्यों फाइल
करी जाती हैं, शायद जजेस का इशारा था। ऐसी पीआईएल के बलबूते पे एडवोकेट्स की फेमस होने की लालसा। दोस्तों, मैं आप लोगों से आपकी सलाह पूछूं इस मुद्दे के ऊपर, इससे पहले मैं आपको अपनी राय बता देता हूं। पीएम मोदी ने हो सकता है कि ये काम अनैतिक किया हो कि देश की राष्ट्रपति को इतने इंपॉर्टेंट इवेंट से दूर रखा, पर उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई भी कानून नहीं तोड़ा, कोई भी संविधान का रूल से छेड़छाड़ नहीं की। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। सबका धन्यवाद।